सर आज एक बहुत अच्छी आपने मानसून के ऊपर पूरी परिचर्चा की। किस तरह से पैटर्न में बदलाव आप ओवरऑल देख रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में, क्या निष्कर्ष इसमें सामने आया? देखिए, जैसे हमने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया, हम देख रहे हैं कि जो एरियाज़ राजस्थान में कम जहां बारिश होती है वहां बारिश बढ़ रही है। और वहाँ जो वेरिएशन आ रहा है उसकी वजह से कि किसी साल वहाँ 100 मिलीमीटर बारिश हो रही है, किसी साल वहाँ 200 मिलीमीटर बारिश हो रही है, उसको हमें अटेंड करने के लिए थोड़ी बेटर प्लानिंग की ज़रूरत है। अगर ये बारिश इक्वली स्प्रेड हो मॉनसून के टाइम में तो वो बेनिफिशियल भी हो सकती है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि वो इक्वली स्प्रेड नहीं है। तो जैसे इस साल हमने देखा कि मई में बहुत बारिश हो गई और जो सोइंग था वो जून में होता है, तो वो बेनिफिशियल जो इम्पैक्ट आना चाहिए था ज़्यादा बारिश की वजह से वो नहीं आ पाता है। और इसके कारण जो हमारी सिटीज़ हैं वो भी इम्पैक्ट हो जाती हैं। सिटीज़ में बिल्टअप एरिया बढ़ रहा है, अगर कहीं भी बारिश बढ़ रही है और उन्हीं और बारिश की जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी भी बढ़ रही है, तो वो अर्बन फ्लडिंग जैसी सिचुएशन भी क्रिएट कर देती है। तो ये दोनों चीज़ों का हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपने कहा पिछले 40 साल में जो पैटर्न है मानसून का वो बदल रहा है, ईस्टर्न इंडिया की तरफ से वेस्टर्न इंडिया की तरफ ये बढ़ रहा है। राजस्थान जैसे इलाके जहाँ पर काफ़ी सूखा रहा करता था पहले, अब पिछले 10 साल में तो कम से कम बिलो एवरेज नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और इस साल तो 108 साल का रिकॉर्ड टूट गया। हाँ, तो देखिए, ये हमारा रिसर्च भी हाईलाइट करता है कि कैसे जो ईस्टर्न इंडिया है, जो कि फूड बॉल भी बोला जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं जो कि खेती करते हैं, वहाँ पर पिछले 40 सालों में हमने ये देखा है कि मॉनसून या जो टोटल क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल है वो कम हो रहा है। और वेस्टर्न इंडिया की तरफ, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो ऊपर पंजाब हो, वहाँ पर रेनफॉल थोड़ा बढ़ रहा है। अभी ये जो एरियाज़ हैं जहाँ पर रेनफॉल बढ़ रहा है, दे आर नॉट ट्रेडिशनली यूज टू हैंडल इट। फॉर एग्जांपल, अगर अगेन वेस्टर्न राजस्थान बाड़मेर जैसी जगह में जहाँ की ग्राउंड वाटर लेवल भी शैलो है, अगर वहाँ बारिश बढ़ जाता है तो उसका इवैक्यूएशन या उसका इन्फिल्ट्रेशन एंड पर्कुलेशन स्लो रहेगा। तो वहाँ हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में जब बारिश ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ जैसी सिचुएशन भी पैदा हो सकती है। और जिन एरिया में बारिश कम हो रहा है जैसे ईस्टर्न इंडिया में, वहाँ क्रॉपिंग इम्पैक्ट हो सकता है क्योंकि रेनफेड एग्रीकल्चर या बारिश के दौरान जो एग्रीकल्चर होता है उस पर काफ़ी हमारी पॉपुलेशन डिपेंड करती है, सिर्फ आमदनी के लिए नहीं, फूड सिक्योरिटी के लिए भी। आपने मतलब रिसर्च में ये भी बताया कि राजस्थान हो सकता है कि आने वाले दिनों में सूखा या रेगिस्तानी राज्य ना रहे, ईस्टर्न जो स्टेट्स की तरह यहाँ पर जैसे जैसे पैटर्न बदल रहा है तो ये हरा भरा हो और इन फ्यूचर ये बदलाव देखने को मिले क्लाइमेट चेंज के साथ। देखिए, इसके ऊपर कमेंट करना या बताना बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली बारिश जिस तरह से हो रही है वो चेंज हो रही है। इस साल अगर हमें ज़्यादा बारिश मिली है तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर हमें उतनी बारिश ना मिले, और हो सकता है कि हम फिर उसी सिचुएशन में हों जो कि हम यूज्ड टू हैं। तो इस तरह का इन्फ्रेंस निकालना वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। बट डेफिनेटली ईयर टू ईयर जो वेरिएशन, जो नेचुरल वेरिएशन रेनफॉल का था वो बढ़ गया है, और उसकी वजह से जो हमारी प्लानिंग है वो प्लानिंग को भी हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, चाहे हम एग्रीकल्चर की बात करें चाहे हम सिटीज़ की बात करें जहाँ पर कि अर्बन फ्लडिंग की समस्या बढ़ती जा रही है। डिकेडल जो चेंजेस आते हैं पैटर्न के अंदर, वो या एक्चुअल पैटर्न ही चेंज हो रहा है, इसमें कैसे डिफरेंट करें? देखिए, इंडिया का जो मॉनसून रिसीव होता है उसमें एक तो नेचुरल वेरिएशन है। फॉर एग्जांपल, अगर वेस्टर्न राजस्थान में 100 से 200 मिलीमीटर रेनफॉल होता है तो ईस्टर्न इंडिया में 10,000 मिलीमीटर रेनफॉल भी होता है। सो दैट इज़ अ नेचुरल स्पेशल वेरिएशन जो रेनफॉल का है, और एक साल से दूसरे साल में भी वो रेनफॉल चेंज हो सकता है। बट जो लॉन्ग टर्म मीन है, लॉन्ग टर्म जब हम बात करते हैं तो एटलीस्ट 40 साल का अगर हम मीन देखते हैं तो वो चेंज नहीं होता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्टिकुलर जगह पर जो लॉन्ग टर्म मीन 200 मिलीमीटर आ रहा है वो 200 मिलीमीटर ही रहेगा। बस यही है कि किसी साल 400 मिलीमीटर रेनफॉल हो जाएगी, किसी साल 150 मिलीमीटर रेनफॉल हो जाएगी। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म मीन चेंज हो जाए, अगर पिछले 40 साल का जो मीन हम निकाल रहे हैं उसको अगर हम कंपेयर करें उससे पिछले 40 सालों में, अगर वो चेंज हो जाए तो दैट इज़ डेफिनेटली अ साइन कि क्लाइमेट चेंज की वजह से वो हुआ है, रादर देन वो नेचुरल वेरिएशन है। नाम बता जी पूरा।
मेरा नाम नितिन बसी है एंड आई वर्क एज अ फेलो विद काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर. आई लीड द सस्टेनेबल वाटर प्रोग्राम देयर. थैंक कल्चर जिसमें जून और जुलाई जो होते हैं सोइंग मंथ्स होते हैं फॉर मैनी ऑफ द खरीफ क्रॉप्स. तो ये कुछ इंसाइट्स हमने ट्राई किया टू गेट. तो ये आप मैं देख लीजिए. आई विल पॉज फॉर 1 सेकेंड. सो इसमें आपको क्या दिख रहा है? जो बीच वाला मैप दैट इज एक्सपेक्टेड. सो दिस शोज यू ओनली व्हाट इज हैपनिंग दिस ईयर. मतलब इस साल अभी तक जून से 1 जून से लेके 22 मानसून. तो जो फर्स्ट मैप है वो क्या इस साल रेनफॉल रिकॉर्ड किया है. बीच की व्हाट इज द नॉर्मल रेनफॉल फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया. और तीसरा मैप जो है वो दिखाता है एनोमली. मतलब नॉर्मल से रेनफॉल इज लेस देन नॉर्मल. मतलब जो नॉर्मल वहां का होता था उससे थोड़ा कम है इस साल. और जो आप ब्लू देखे दैट मींस इट इज ब्लू होगा उतना ज्यादा वो मोर देन नॉर्मल दिख रहा है. सो अगर राजस्थान की बात करूं तो ऑलमोस्ट वी आर सीइंग 300 to 400 mm मोर रेनफॉल हो रहा है. एंड दिस इज एक्चुअल रियल टाइम IMD वेबसाइट से हमने लिया है. और सो दिस इज तो अभी so first of all before we go into findings, so जो भी हम रिसर्च करते हैं CW में we follow methodology of stakeholder validation. कि जो भी हम we have downloaded the data, हमने कुछ एनालिसिस किया है, but we also try to take जो भी experts हैं which is almost 75% of the total जो हमारा साल का रेनफॉल होता है उसमें से 75 3-4 महीनों में आता है. तो जब हमने 40 साल का ट्रेंड एनालिसिस किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इंक्रीजिंग स्लाइटली मतलब साल भर साल रेनफॉल आपको दिखा स्पेशली लास्ट ईयर इट इज इंक्रीजिंग स्लाइटली. बट इज द वेरिएशन सीन ज्योग्राफिकली मतलब ज्योग्राफिक उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है. तो आप जो एंड ये भी है कि मंथ टू मंथ राजस्थान में कैसे चेंज हो रहा है. तो जैसे कि हमने देखा कि मेजॉरिटी ऑफ तहसील मतलब ज्यादातर तहसील में तो बढ़ रहा है. बट अगर थोड़ा सा डिक्रीज भी हो रहा है इन नॉर्थ ईस्ट काइंड ऑफ सिचुएशन. डिक्रीज आल्सो इन जुलाई, सम डिक्रीज आल्सो इन जून. तो ये भी इंटरेस्टिंग चीज हमको देखनी पड़ेगी कि विद इन अ स्टेट आल्सो कितना वेरिएशन इसका